जंगल के बीचों बीच शिकारियों का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग शिकारी थे। उनका सरदार बहुत ही अनुभवी शिकारी था, जो जानवरों के पैरों के निशान देखकर बता देता था कि वो कितनी दूर पर होगा। वो शिकार तो करता था, लेकिन सिर्फ उन्हीं जानवरों का जो या तो बूढ़े होते थे या फिर घायल होते थे। उनके अलावा वो सभी जानवरों को छोड़ देता था, जिस वजह से उसका नाम दयालु शिकारी पड़ गया था। आज तो हमें किसी बड़े जानवर का शिकार करना होगा। अगर आज बड़ा जानवर नहीं मिला तो हमारा परिवार आज भी भूखा रह जाएगा। बड़े जानवर मिलते तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, हमारा सरदार बहुत दयालु जो है, हर बार उनको छोड़ने को बोल देता है। आज हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तू बिल्कुल सही कह रहा है लाला। आज अगर उसकी बात मानी तो ना जाने हम सबके परिवार का क्या होगा। वो तो ठीक है, लेकिन सरदार हैं कहाँ? अभी तक नहीं आए। एक काम करते हैं, आज उसके बिना ही शिकार करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके जितना अनुभव हम किसी के पास नहीं है। वो जानवरों के पैरों के निशान देखकर बता देता है कि वो कितनी दूर होगा। हम उसके बिना शिकार नहीं कर सकते। माफ करना, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चलो कोई बड़ा शिकार करते हैं। आज भी छोटा खरगोश ही हाथ लगा है। ऐसा लगता है जंगल के सभी बड़े जानवर खत्म हो गए हैं। लगता है जानवरों को ये पता चल गया है कि हम सब उनका शिकार करने आ रहे हैं। ये मजाक का वक्त नहीं है रज्जू। लगता है आज भी हमारे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा तो हमें दूसरा काम धंधा देखना पड़ेगा। तुम सब चुप रहो। मुझे सांभर के पैरों के निशान दिखे हैं। वो यहीं आसपास ही है। अभी कितना और चलना पड़ेगा? उस सांभर के पैरों के निशान नदी की तरफ गए हैं। हमें नदी के पास ही जाल बिछाकर वहीं छुपकर उसके जाल में फंसने का इंतजार करना होगा। देखो, मैंने कहा था ना, सांभर जाल में फंसेगा। इसीलिए तो तू हमारा सरदार है। हमारा पेट भरने के लिए इसका धन्यवाद करते हैं और इसकी जीवन लीला समाप्त करते हैं। रज्जू, रुको, इसे मत मारो। ऐसा लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहता है। अच्छा, तुझे जानवरों की भाषा भी आती है जो तू उसकी बोली समझ गया। अरे भाई, तुम इसकी आंखों में देखो। ऐसा लगता है ये हमसे मदद मांगने आया है और जानबूझकर जाल में फंसा है। तो क्या अब तू इसे भी छोड़ देगा? लाला, मैं जाल खोल रहा हूँ। अगर ये भागा तो इसे बंदूक से मार देना, और अगर नहीं भागा तो सब समझ जाना कि ये जानबूझकर जाल में फंसा था। आज फिर एक शिकार हाथ से गया। लगता है ये हमें अपने पीछे आने को कह रहा है।
हमें इसके पीछे जाना चाहिए। हम में से कोई नहीं आ रहा, तू ही जा इसके पीछे। चलो सब किसी और शिकार की तलाश करते हैं। लगता है गड्ढे में कुछ है, अभी झांक कर देखता हूं। अरे ये क्या, अंदर तो एक और सांभर है। लगता है ये इसका साथी है। ये इसी को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। इसे बाहर निकालना पड़ेगा। अरे अरे बस बस, मैं समझ गया कि तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो। अब मैं जा रहा हूँ। अब से ध्यान रखना किसी गड्ढे में ना गिरो। आज भी आ गए खाली हाथ। खुद को शिकारी कहते हो और एक भी जानवर नहीं मार सकते। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊं? आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। नहीं भाभी जी, आज कोई भूखा नहीं रहेगा। आज हमने बहुत बड़ा हिरण मारा है। एक हिस्सा आपके लिए भी लाया हूँ। अब दयालु हमारा सरदार नहीं है। अब से उसे अपने साथ शिकार पर नहीं ले जाया करेंगे। सही बोला टांडा, नहीं तो वो हमें भूखा मार डालेगा। अब उसमें पहले वाली बात नहीं रही। अब वो कोई जानवर नहीं मार सकता। चलो आज भी कोई बड़ा शिकार करते हैं। लगता है आज ये चारों मेरे बिना ही शिकार पर जा रहे हैं। मुझे इनके पीछे जाना चाहिए, कहीं ये मेरे बिना किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। ये जंगल का वही हिस्सा है ना, जहाँ दयालु हमें आने से मना करता था? हाँ बाघा, अच्छा हुआ हम उसे साथ नहीं लाए, नहीं तो वो हमें यहाँ आने से मना कर देता। यहीं पर हमें बड़े जानवर मिलेंगे। शिकार की तलाश में हम सब जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं, लेकिन अब तक एक भी जानवर नहीं मिला। आज हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। अब हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। सूरज भी ढलने वाला है। लगता है आज कुछ बड़ा शिकार हाथ लगेगा। अब तो मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। तुम सब कहां जा रहे हो? रुक जाओ। अब तू हमारा सरदार नहीं है। हम में से कोई भी तेरी बात नहीं सुनेगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जो कहता हूँ वो सुनो, नहीं तो वो तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाएगा। कौन? जंगली भैंसा हमारी हड्डियां चबाएगा? भैंसे कब से इंसानों को खाने लगे? हमने तो शेर के पंजे देखे नहीं। हम सब तो उस भैंसे की आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा हुआ सरदार जो तू समय पर आ गया, नहीं तो आज शिकारी का ही शिकार हो जाता। तो क्या आज भी हमें? नहीं नहीं, आज किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो क्या हम शेर का शिकार करेंगे? नहीं नहीं, मैंने नदी के किनारे जाल बिछाया है। चलकर देखते हैं, शायद उसमें कोई जानवर फंसा हो। ऐसा मगरमच्छ तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितना विशाल मगरमच्छ है, वो भी सोने का। क्या करें, इसे अपना खाना बनाएं या छोड़ दें? मुझे तो ये कोई जादुई मगरमच्छ लगता है।
इसे छोड़ना ही ठीक रहेगा। मुझे पता था सरदार यही बोलेगा। इतनी बड़ी मछली? आज के लिए ये मछली पर्याप्त है। भलाई का इनाम ऐसा ही होता है। आप ही दयालु शिकारी हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। हाँ, मैं ही दयालु शिकारी हूँ। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और मेरी क्या मदद चाहिए? मैं पहाड़पुर का रहने वाला भीमा हूँ। मेरे गांव में एक आदमखोर भेड़िया घुस आया है। वो गांव वालों के पालतू जानवरों को मार कर खा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अब तक 2 गांव वालों को घायल भी कर चुका है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलकर उस आदमखोर भेड़िए से गांव वालों की रक्षा करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये है पहाड़पुर गांव। पहले ये गांव इस तरह वीरान और उजड़ा नहीं था। चारों तरफ चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन जब से वो आदमखोर भेड़िया गांव में आया है, तब से उसके डर से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। आदमखोर भेड़िया, आदमखोर भेड़िया, बचाओ बचाओ।